अभी के लिए ऐसा समझ लो कि तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता ननकू वैद्य कौन है। चलो बताता हूँ। हाय, मेरा नाम सिद्धिविनायक और जैसे कि आपको पता है कि मुझे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है, पर इस बारी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है मेरे पिताजी के एक कॉल से, जिन्हें शुगर वगैरह की दिक्कत बहुत रहती है। क्या सिद्धि ननकू वैद्य तक पहुंचने का इंतजाम करो। ननकू वैद्य गुरेला के घने जंगलों के बीच स्थित रहकर हजारों लोगों की बीमारी ठीक करने वाले बीमार लोगों का उपचार कर रहे हैं। जंगल में पाए जाने वाली यहाँ रहने वाले ननकू बैगा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। सिंस बब्बा को मिला के हमारे 70% घर वालों को कोई ना कोई बीमारी की दिक्कत रहती है, तो ननकू वैद्य को एक ट्राई देना तो बनता था बॉस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ी बहुत ढूंढने के बाद हमें पता चला कि वैद्यराज अमरकंटक से सटे हुए गोरेला के जंगलों में एक वनगांव में रहते हैं। और वनगांव का मतलब मैं बता दूं कि ये घने जंगलों के बीचों बसे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे नेटवर्क और जीपीएस दूर दूर तक दूर होते हैं। तो इसी हिसाब से हमने एक दिन का प्लान बनाया कि सुबह सुबह निकल के वैद्यराज से मिल के जड़ी बूटी लेके शाम तक अमरकंटक वापस लौट आएंगे। और अमरकंटक आपको मेरी वीडियोस में बहुत बार दिखेगा क्योंकि वहाँ की खूबसूरती मतलब आय हाय, वो ऐसे बोल के बताई नहीं जा सकती। और उससे भी खूबसूरत है वहाँ तक के पहुँचने का रास्ता, क्योंकि जैसे जैसे आप अमरकंटक के पास पहुँचते जाते हैं वैसे वैसे नेटवर्क गायब होने लग जाता है। तो गाड़ियों में डाउनलोडेड 90s के सॉन्ग और अपनों से करी हुई 4 बातों के अलावा वहाँ कुछ चलता नहीं है। धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। तो हमारा प्लान अभी तक एकदम मस्त परफेक्ट एकदम स्मूथली चल रहा था, अंटिल हमारे सबसे पीछे वाली गाड़ी के एक स्टड ड्राइवर चीनू के दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट सा थॉट आया कि अगर हम 10 मिनट रुक के थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह खींच के चाय की चुस्कियां ले लें तो विल हैव इनफ टाइम टू कैच बाकी 2 गाड़ियां नेटवर्क जाने से पहले। पर इन्हें ये नहीं पता था कि हम ऑलरेडी नो नेटवर्क जोन के अंदर एंटर कर चुके थे। तो जो होना था वो हुआ और पीछे वाली गाड़ी गई हमसे बिछड़ विथ लिटरली नो जरिया टू कॉन्टैक्ट देम। अमरकंटक में घूम रहे थे आंटी और हम खो चुके हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। और ये हम बाकी 2 गाड़ी वालों को तब रियलाइज हुआ जब हम पहुंचे केवची, क्योंकि उसके बाद का सफर एकदम प्रॉपर जंगलों का था। और ये सब देख के बब्बा को बड़ा गुस्सा आया, इतना कि मैंने चीनू की पिटाई उनकी आंखों में देखी, पर कुछ कर तो सकते नहीं थे। सो वी वेटेड। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह वी वेटेड। तो स्पीड से बीतते हुए समय को मद्दे नजर रखते हुए हमने पापा और अंशु को वहीं पे रुकने बोला और तब तक मैं बाकी पीड़ितों को लेकर निकला वैद्यराज के पीढ़ा गांव की तरफ। एंड देयरफॉर वी फाइनली एंटर्ड गोरेला के जंगल, जो कि खूबसूरत तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा था। और हम मस्त इन्हीं नज़ारों को देखते देखते फाइनली पहुंचे पीढ़ा गाँव, जहाँ हमें पता चला कि ननकू वैद्य जस्ट 5 मिनट पहले हमारी गाड़ी को क्रॉस करते हुए निकल पीपरकुंटी के लिए, जहाँ पे उनकी पोती की शादी हो रही है। और ये सुन के बॉस इतना तेज ऐसा धचक्का लगा, मतलब अरे बाप रे, सिर्फ 5 मिनट। और फोन या नेटवर्क वगैरह तो था नहीं तो पीछे पापा लोग को कॉल करके बोल देते कि रोक ले रास्ते में। और फिर अब हमने भी सोचा कि यार इतना दूर आए तो मिले बिना तो जाएंगे नहीं, है ना। अब चाहे उनकी शादी में घुस के मुलाकात क्यों ना करना पड़े। एंड तब तक हमारी 3 गाड़ियों का संगम भी हो ही चुका था। तो बिना किसी देरी के हम पहुंचे पीपरकुंटी, जहां तक पहुंचने का रास्ता भाई एडवेंचरस तो बहुत सीधा ले। एंड वहां भीड़ में पहुंच के बड़ी मशक्कत करने के बाद भी हमारी वैद्यराज से मुलाकात तो नहीं हो पाई, पर उनके सेवक लोग जरूर मिल गए। और उन्होंने बताया कि अगर आप अभी मिल भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां तो उनके घर पे ही है, तो उसके लिए आपको अगले दिन आना ही पड़ेगा। तो जनाब ऐसे हमारे 1 दिन का प्लान बना 2 दिन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम बच्चों को तो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मन था रोकने का, पर हमारे घर वाले बड़े स्टबन थे कि नहीं 1 दिन का प्लान। तो बात ऐसा समझ लो कि कायनात, क्योंकि इसी बहाने में आसपास की बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी घूमने मिल गई। इनको नज़ारा दिखाई दे नीचे का कुछ खूंखार जंगल, यहाँ शेर आ सकते हैं, बहुत दूर एक शेर। पर आपके भाई तो स्टार्ट है। तो घुमाई फिराई के बाद हम वापस गए केवची रात का स्टे करने के लिए, और सुबह होते ही निकल गए वैद्यराज से फाइनली मिलने के लिए। राइमिंग देख रहे हो। हम ननकू वैद्य के यहाँ जा रहे हैं फाइनली। घंटे जा रहे हैं ननकू, अभी नहीं जा रहे हैं, मंगोड़ा लेने जा रहे हैं। मंगोड़ा नहीं, भाजी वड़ा। ये क्योंकि हमारे चीनू भाई साहब सुबह भाजी वड़े पैक करा के उसी दुकान में छोड़ आए थे। खैर, तो आप लोग को जरूर लग रहा होगा कि यार वैद्यराज ऐसा क्या है, मतलब जो इतना पीछे पड़े हैं। तो ऐसा यार कि जंगली इलाकों में डॉक्टर वगैरह की सुविधा तो होती नहीं है,
ये वैद्य लोग ही हैं जो बरसों से लोगों का इलाज करते हुए आ रहे हैं। और बॉस मतलब वैसे ननकू वैद्य ने सिर्फ बब्बा का ऐसे हाथ पकड़ा और पूरी डिटेल्स निकाल दी कि आपको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मतलब सटीकपना देख रहे हो। ये ननको वैद्यराज की गाड़ी और वहाँ बैठा है ननको वैद्यराज और इन्होंने अभी अभी जड़ी बूटियाँ ली है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जड़ी बूटियों के साथ? बड़ा डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियाँ लोगों को देते हैं और बहुत से लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं और ये जो काढ़ा है वो मिलता है और ये काढ़ा लेना पड़ता है। तो अब तक तो आपने देख लिया होगा द फेमस ननको वैद्यराज की शक्ल, और अगर अब भी आप नहीं देख पाए हैं तो मेरा व्लॉग देखने का वो भी सेंस नहीं बना है, क्योंकि मेन तो यही हस्ती थी। तो ये काढ़ा वाड़ा और जड़ी बूटी लेके हमारे घर वालों को तो ऐसा लगा कि अब तो सुख ही सुख है जिंदगी में, मतलब एकदम सारी पीड़ाएं खत्म। पर नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वो सब खाया पिया तो 2 दिन तक तो वो बाथरूम ही नहीं छोड़ पाया। मतलब समझ रहे हो। राजू कैसा था एक्सपीरियंस? पेट खराब हो गया क्या? तो यही थी हमारी मिशन ननकू वैद्य कहानी। एंड मे बी अगर इन लोगों ने रोज उसके डोजेस लिए होते तो शायद कुछ फर्क दिखता, पर 1-2 बार में इन सब की तो हिम्मत टूट गई। खैर, तो कैसा लगा वीडियो प्लीज 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 कमेंट में बताएं। बहुत मेहनत लगी भाई, फरवरी से स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब जाके ये वीडियो निकल रहा है। बहुत प्यारी हवा चल रही है, एक और खींचो। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ टिके हुए हो तो दिल से शुक्रिया। मिलते हैं। आज हमारी सुबह अमरकंटक में हुई है और बहुत सुनहरी सुबह है। हमारे लोग देख चुके हैं फाइनली। हम लोग पता नहीं किस किस की हेल्प से आ रहे थे। हमारी सांस निकल चुकी है, हम बहुत थक चुके हैं। हम बिल्कुल रह के नहीं रहे हैं फिलहाल, हमारे पैर बस हम इतनी बकवास करेंगे। हाँ। बिना लिए बाय बाय।